औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ वी यूजेस a drug that specifically destroys 70 S ribosomes, which eukaryotic organelle function would be directly paralyzed? इस क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पे सेम सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिम किया गया है और इसमें कुछ ट्रिक्स ऐड किए गए हैं। 70 एस राइबोसोम इस करंट ऑप्शन में आपको किस जानिब ले जा रहा है, तो दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब अगर हम कोई ड्रग यूज करें और जिस वो ड्रग्स जो है उसका टारगेट 70 एस राइबोसोम हो, तो वो हमारे सेल में किस ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है या डैमेज कर सकता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई 70 एस राइबोसोम नहीं है, न्यूक्लियोलस में नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, a protein is being made for the plasma membrane. Which path does it take, including its part first modification site? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये कि अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक प्रोटीन बनता है तो आपके ज़हन में ऑटोमेटिकली ये आ जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस इज डन बाय द राइबोसोम, और ट्रांसपोर्टर फिर आरईआर है और फिर पैकेजिंग किसका काम है, वो गाल्जी बॉडीज का है। तो इस एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जिसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं बाय द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारे सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है दे आर इंटरकनेक्टेड, और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर फिर सी हो जाएगा। आंसर इसका आर ल्यूमेन है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम में सिंथेसिस हो गया, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन में चला गया। फिर इसके बाद सिस गाल्जी का सिस फेस, जो ऑलरेडी एक आइडिया है कि गाल्जी बॉडीज की सिंथेसिस जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, उधर का गाल्जी बॉडीज सिस्टर्ना डिटेच होकर सिस फेस पे चला जाता है। तो सिस गाल्जी, फिर इसके बाद ट्रांस गाल्जी में हम फिर पढ़ते हैं कि उधर मैच्योरेशन हो जाती है, और मैच्योरेशन के बाद फिर वो वेसिकल्स जो बनते हैं दैट कैन लीड द प्रोटीन टू द मेम्ब्रेन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 में सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, while both contain DNA, क्वेश्चन को सुने, while both contain DNA, mitochondria differ from the nucleus because mitochondrial DNA। अच्छा, स्टार्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक दे रहा है कि कौन while both contain DNA, तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस की कंपैरिजन की गई है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया डिफर फ्रॉम न्यूक्लियस बिकॉज तो अब यहाँ पे आपने सोचना है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की डिटेल्स मैंने देख रहे हैं, नॉट ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए सर्कुलर एंड लेक्स अ सराउंडिंग न्यूक्लियर एनवेलप। यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता और सर्कुलर डीएनए है। सो 3 में बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सेल इज स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ testosterone. You would expect this cell to have an abnormally high ratio of। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसमें भी देखे तो टेस्टोस्टेरोन इसलिए दिया गया है क्योंकि वो हार्मोन स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, और स्टेरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, दैट इज इन रफ एंडोप्लाज्मिक इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे रेशो की बात भी की गई है, तो आर टू एसीआर का मतलब ये होगा कि आर की वैल्यू हाई है, एसीआर कम है, तो ये गलत होगा। एसीआर ज्यादा होंगे क्योंकि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बन रहे, तो देयर वुड बी मोर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो 4 हिज आंसर इज एसईआर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फीचर्स वुड बी द मोस्ट रिलायबल वे टू प्रूव अ सेल इज प्रोकैरियोटिक रादर देन अ यूकैरियोट। मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं उसमें कौन सा ऐसा है जो स्पेसिफिकली जो ज्यादा क्लोज है प्रोकैरियोट के साथ। ऑप्शन ए है द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। तो रिजिड सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में होता है बैक्टीरिया में, लेकिन दैट कैन आल्सो बी फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, जिस तरह प्लांट और फंजाई है, तो ये नहीं हो सकता। द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम दोनों में होता है।
सी है द लैक ऑफ एनी इंटरनल मेम्ब्रेन इन क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स। इनक्लोज कंपार्टमेंट या ऑर्गेनेल्स का डिस्कशन है, तो यहाँ पे 5 में सी इज द राइट आंसर, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। द एबिलिटी टू मूव यूजिंग फ्लैजिलम, फ्लैजिलम भी दोनों में हो सकते हैं, दो की इसमें डिफरेंसेस है लेकिन दे बोथ है फ्लैजिलम। क्वेश्चन नंबर 6 है अ सेल दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैज मेनी राइबोसोम अटैच्ड चैनल्स बिकॉज 20 का करेक्ट आंसर है दी स्ट्रक्चर मेक प्रोटीन दैट आर सेंट आउट ऑफ द सेल। 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में B is the right answer. Question number 7 है when liver cells work to detoxify harmful drugs, which organelle increases in size? यहाँ पे detoxification का सिंपल एक mechanism है, you all know that कि detoxification is done by the smooth endoplasmic reticulum। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को एक एक्सटेंशन दी गई है कि when a liver cell work to detoxify harmful drugs which organ, तो हार्मफुल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन का काम किसका है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। क्वेश्चन नंबर 7 में डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर एनवेलप सजेस्ट दे वर्क टुगेदर इन। जो फिजिकली RER हम पढ़ते कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस ये आपस में कनेक्टेड है, तो इसका क्या मतलब बैकग्राउंड क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए में है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसका काम नहीं है। फोटोसिंथेसिस का काम नहीं है। डीएनए म्यूटेशन इसका काम नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड मूविंग मटेरियल। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रोल्स को भी अगर हम देखें या न्यूक्लियस के रोल्स को भी अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सी जो है ये रोल ऐसा है कि हम सजेस्ट कर सकते हैं कि दैट कुड बी डन बाय द ER एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे मसल्स में होती है, स्पेशल काइंड ऑफ ACR मसल दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रेगुलेटिंग कैल्शियम आयंस, storing lipids, exporting protein, repairing damaged DNA। यहाँ पे भी द स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप है, हमारे मसल्स में होता है और इसका काम ये है कि ये स्टोरेज और रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन में इसका एक रोल है। तो 9 में ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है बैक्टीरिया डू नॉट हैव एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज दे आर मिसिंग। सिंपल क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं होगा? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडी है, राइबोसोम इसमें होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। यहाँ पे द आंसर इज सी एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 11 है एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ सेल मींस दैट सेल इज बिजी विद। अच्छा, जिस सेल में ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे तो इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, तो इस सेल में क्या क्या होना चाहिए? फैट स्टोरेज, सेल डिवीजन, कैप्चरिंग सनलाइट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे द आंसर इज बी एंड दैट इज मेकिंग एंड सिक्रेटिंग प्रोटीन। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 में बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है मोस्ट ऑफ द लिपिड पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द। अच्छा, लिपिड पार्ट की सेम क्वेश्चन है कि अगर लिपिड पार्ट की अगर हम डिस्कशन करते तो ये तो न्यूक्लियस में नहीं बन रहा लिपिड्स, लाइसोसोम में भी नहीं बनता, राइबोसोम में भी नहीं बन रहा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी एंड दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, क्योंकि इसका जनरली हम पढ़ते हैं कि SER हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। क्वेश्चन 13 है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स फिक्स एंड रिन्यू सेल मेम्ब्रेन बिकॉज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर सेल मेम्ब्रेन की फिक्सेशन या रिन्यूअल में हेल्प कर सकता है तो इसमें कौन सी ऐसी एबिलिटी है कि ये क्या बना सकता है? कार्बोहाइड्रेट ओनली नहीं,
डीएनए नहीं, आरएनए नहीं, ये बना सकता है फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन। सो डी इज द राइट आंसर। 13 में डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आफ्टर प्रोटीन आर मेड फॉर सिक्रीशन दे फर्स्ट गैदर इनसाइड द, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद अगर प्रोटीन कहीं पे स्टोर हो जाते हैं तो ये स्टोर होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, मतलब राइबोसोम की इसकी सिंथेसिस करते हैं और फिर ये पास हो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो 14 में सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ अ सेल इज एक्सपोज टू पॉइजन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रोज लार्जर टू हेल्प विद डीएनए रिप्लिकेशन। अगर सेल को किसी पॉइजन के सामने आ जाए तो ये क्या करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या होगा? डीएनए रिप्लिकेशन होगा? नहीं। एटीपी डिप्लेशन? नहीं। राइबोसोम लॉस? नो। यहाँ पे लिखा है एडेप्टिव डिटॉक्सिफिकेशन, तो यहाँ पे 15 में डिटॉक्सिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16 है, the cisternae of the endoplasmic reticulum are best described as being, सिस्टर्ने जो है ये फ्लैट एंड सेक्स होते हैं जो मेम्ब्रेन से बने हैं। 16 में बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 है, if the transport system of the endoplasmic reticulum fails the cell can no longer, अच्छा अगर इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो जाए तो ग्लाइकोलाइसिस कर सकता है? यस। रिप्लिकेट इट्स जीन, अच्छा ये सारे प्रोसेस इफेक्ट हो सकते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन जो डायरेक्ट हम सोर्स कर सकते हैं दैट कुड बी द ऑप्शन डी, दैट एक्सपोर्ट प्रोटीन टू द आउटसाइड। डी इज द राइट आंसर। 17 में डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम्युनिकेट विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेल मोस्टली बाय यूजिंग, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम्युनिकेट विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। तो यहाँ पे डीएनए एक्सचेंज तो इसने करना नहीं है, क्रोमोसोम मूवमेंट भी नहीं है, टीपी लीकिंग भी नहीं है, यहाँ पे मूविंग मटेरियल इन टाइनी वेसिकल। 18 में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि ये टाइनी वेसिकल्स में मटेरियल की मूवमेंट काज करता है। क्वेश्चन 19 है, सिंपल क्वेश्चन है, द रफ लुक ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंडर ए माइक्रोस्कोप इज काज्ड बाय, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ribosomes attached to the surface, tiny droplets of fats, strands of DNA, Golgi vesicle। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? राइबोसोम attached to the surface is the right answer। 19 में ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, the cis phase of Golgi apparatus is best known as the shipping and export region, वो तो ट्रांस है। ATP production site, no. DNA storage zone, no. C is the right answer, receiving area for the endoplasmic reticulum vesicle। अच्छा अगर आपने गाल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा हो डिक्टियोसोम का, तो इसमें ये साइड जो है इसको हम सिस कहते हैं और ये वाला साइड जो है दिस इज ट्रांस। अब सिस साइड को हम सिस साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जनरली मटेरियल जो RER के का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है का वे सिस्टर्ना है वो इस साइड पे अटैच हो जाता है, इसको हम TER बोलते हैं। TER वो इसका मतलब है ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चेंजेस आने के बाद बन जाता है। तो दिस इज रिसीविंग द क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है रिसीविंग एरिया फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज सी। क्वेश्चन 21 है, the stakes of flattened sacs that make up the Golgi body are called, Golgi body क्रिस्टे से बनते हैं, ग्रेना, लेमेला या सिस्टर्ने से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्रिस्ट इसलिए ऐड किया गया कि कोई मतलब जल्दबाजी में आप क्रिस्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया का है उसको ऑप्ट कर सके। यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। इस एक बॉडी को, दिस सिंगल बॉडी इज कॉल्ड सिस्टर्ना। क्वेश्चन 22 है, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ गोल्गी apparatus because they lack, इसमें गोल्गी apparatus नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो 22 में 21 में करेक्ट आंसर डी है और 22 में है
बी। क्वेश्चन 23 है ग्लाइकोप्रोटीन आर मोस्टली पुट टुगेदर इन द, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है गाल्जी अपरेटस। ग्लाइकोप्रोटीन, जो हम गाल्जी अपरेटस के रोल्स पढ़ते तो उधर हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि गाल्जी के जो ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस होती दैट कैन बी डन एंड द स्टोरेज अकर इन गाल्जी अपरेटस। 23 में डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 24 है लाइसोसोम्स आर ओरिजिनली क्रिएटेड बाय बडिंग ऑफ फ्रॉम। लाइसोसोम कहाँ से आ जाते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्जी अपरेटस की सिंथेसिस में वाले ये वैसे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसका एक लिंक है कि राइबोसोम के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चेंज हो जाता है और उससे गाल्जी बॉडीज बनते हैं और गाल्जी बॉडीज फिर लाइसोसोम पैराक्सिसोम या ग्लाइक्सिसोम बनाते हैं। तो यहाँ पे 24 में करेक्ट आंसर है सी एंड दैट इज गाल्जी बॉडीज, या सिंपली हम गाल्जी भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 25 है द ट्रांस फेस ऑफ द गाल्जी इज द पार्ट दैट सेंड्स मटेरियल टू द सेल सरफेस और अदर ऑर्गेनेल। बी इज करेक्ट आंसर 25 में सेल सरफेस और अदर ऑर्गेनेल्स। क्वेश्चन 26 है इन प्लांट सेल्स द इंडिविजुअल स्टेक ऑफ द गाल्जी आर स्पेसिफिकली कॉल्ड। अच्छा, ये डिक्टियोसोम अगर आप देखें तो गाल्जी बॉडीज अगर हमारे बुक में केपी की टेक्स्ट बुक में देखें तो गाल्जी बॉडीज के साथ ब्रैकेट में लिखा है डिक्टियोसोम। इसका मतलब ये कि इसमें कोई सिमिलरिटीज भी पाई जाती है। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये कि प्लांट्स में इसी गाल्जी बॉडीज को हम डिक्टियोसोम बोलते हैं और डिक्टियोसोम जो उनके एनिमल्स में ये इंटरकनेक्टेड होते तो इसको कलेक्टिवली हम गाल्जी बॉडीज कहते हैं। अदरवाइज गाल्जी बॉडीज is a general term and it can be used for any one of them. Question 26 में करेक्ट आंसर हो गया डिक्टियोसोम बी। Question 27 है the inside of the Golgi is slightly acidic which is perfect for DNA repair, ATP synthesis, photosynthesis, helping enzyme, modify protein। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि अगर एसिडिटी बेसिक कंडीशन की बात हो रही है तो जनरली वो एंजाइम के साथ होती है। तो यहाँ पे हमारे साथ करेक्ट आंसर है कि ये एंजाइम को हेल्प करता है जो प्रोटीन मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व है। तो 27 में द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन 28 है द गाल्जी हेल्प्स कीप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्दी बाय यूजिंग। बी करेक्ट आंसर है गाल्जी का काम ये केस इसको हेल्दी रख सकता है, तो ये वेसिकल्स प्रोडक्शन कर सकते हैं और वो वेसिकल मटेरियल कैरी करके उसके सरफेस के साथ अटैच हो जाती है। तो बी इज द राइट आंसर 28 में बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 29 है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेल सेक्रेटरी शिपिंग पाथवे। जो ऑलरेडी मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक मैकेनिज्म बताया है। सी करेक्ट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर 29 में सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 30 है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस ऑर्गेनेल यूजिंग स्टेनिंग वाज। डी इज द राइट आंसर कामिलो गाल्जी। 30 में डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 31 है न्यू वेसिकल्स हैव द गाल्जी बाय बडिंग ऑफ फ्रॉम द। कहाँ से ये गाल्जी बॉडीज की जो नए वेसिकल्स है जिसको हम लाइसोसोम पैराक्सिसोम वगैरह कहते हैं ये किस साइड से आते हैं? सेस, न्यूक्लियर, स्मूथ, ट्रांस। तो डी इसका राइट आंसर है 31 में डी करेक्ट आंसर एंड दैट इज द ट्रांस फेस ऑफ द गाल्जी बॉडीज। क्वेश्चन 32 है माइटोकॉन्ड्रिया और द पावर। अच्छा, ये क्वेश्चंस आप देखिए तो ये देयर आर सेवरल टॉपिक्स लाइक 4 से 5 टॉपिक्स है और हर टॉपिक से तकरीबन 16-17 एमसीक्यूज बने हैं। 32 क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया और द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस डीएनए, लिपिड्स,
एटीपी या आरएनए। तो सी इज द राइट आंसर एंड दैट इज एटीपी। 32 में करेक्ट आंसर है एटीपी। क्वेश्चन 33 है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैज मेनी फोल्ड्स टू इंक्रीज। अच्छा, जो हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में जनरली कहते हैं कि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, तो फोल्डेड मेम्ब्रेन का काम ये कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे 33 का आंसर होगा हमारे साथ बी, इंक्रीज सरफेस एरिया। क्वेश्चन 34 है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए साइंटिस्ट थिंक दे वर वंस वायरस पीस ऑफ द न्यूक्लियस साइन ऑफ द सेल एजिंग। बी इज द राइट आंसर इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया। जो थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस हम पढ़ते हैं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि स्टार्ट में बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट देवर बैक्टीरिया, फिर टाइम इवोल्यूशन के साथ ये हमारे सेल में आए हैं और अब ये एंडोसिम्बायोसिस में रहते हैं। तो 34 का आंसर है बी। क्वेश्चन 35 है द एंजाइम्स नीडेड फॉर द क्रेब्स साइकिल्स आर फाउंड इन क्रिस्टी, साइटोसोल, गाल्जी मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे सिंबल ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी हो सकता है, या माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से मेम्ब्रेन एंजाइम ज्यादा हो सकते हैं, कौन सा स्टेप हो सकता है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल लिखा है और एंजाइम, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलेंगे एंड डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 36 है यू वुड फाइंड द मोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल्स दैट हैव अ वेरी हाई डिमांड फॉर एटीपी। जिसको एटीपी ज्यादा चाहिए उस उधर आपको माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये सारे ऑर्गेनेल पे एप्लीकेबल है। लाइक आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किस ऑर्गेनेल में एक सेल है और वो डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है, तो उसमें कौन सा ऑर्गेनेल ज्यादा हो सकता है, तो हमारे साथ पेरोक्सिसोम या वो लाइसोस वो हो सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है। लिपिड सिंथेसिस ज्यादा हो रही है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एटीपी सिंथेसिस ज्यादा हो रही तो माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो क्लोरोप्लास्ट एंड सो ऑन। यहाँ पे चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया का पूछा गया है तो उस सेल में ज्यादा होंगे जहां पे एटीपी की डिमांड ज्यादा हो, जिस तरह हमारे मसल सेल्स है। 36 में बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 37 है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड स्पेसिफिकली ऑन द मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, साइटोसोल, इनर मेम्ब्रेन। वेरी सिंपल। 37 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इसके जो कंपोनेंट है वो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ये जो हम पढ़ते हैं कि इनर मेम्ब्रेन कीमोस्मोसिस एक मैकेनिज्म है जिसमें हम वो डिफरेंट कोएंजाइम और साइटोक्रोम्स पढ़ते हैं, डिहाइड्रोजिनेज है, बीसी कॉम्प्लेक्स है, वो सारे इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। क्वेश्चन 38 है स्मॉल मॉलिक्यूल कैन इजीली एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज द आउटर मेम्ब्रेन हैज। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि ये पोरस होता है, ये परमिएबल है, और इनर मेम्ब्रेन फिर से परमिएबल है। चूंकि द क्वेश्चन इज रिलेवेंट टू द आउटर मेम्ब्रेन तो इसमें पोरिन हमारे साथ आंसर है, क्योंकि सेल्यूलोज इज नॉट द आंसर, डीएनए पोर्स भी नहीं हो सकते, राइबोसोम भी नहीं है, तो यहाँ पे पोरिन प्रोटीन है और 38 में हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन 39 है माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स आर स्पेशल बिकॉज दे आर द सेम साइज एज। डी इज द राइट आंसर एंड दैट इज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। यहाँ पे 39 का आंसर हो गया डी, क्योंकि 70s राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में भी है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। क्वेश्चन 40 है माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड ऑन देयर ओन बाय बाइनरी फिशन व्हिच मींस they replicate independently. Mitochondria can divide on their own by binary fission which means they perform mitosis नहीं हो सकता इसमें, are controlled by the nucleus, कोई बात नहीं, इस न्यूक्लियस है ही नहीं, सेल डेथ का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है स्टेटमेंट के साथ, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर एंड दैट इज, अच्छा दिस इज 39।
40 में हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन 41 है यूकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया सो दे कैन नॉट परफॉर्म। जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसमें रिस्पायरेशन हो सकता है, यस, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा है एरोबिक रिस्पायरेशन, तो वो फिर नहीं होगा। 41 में हमारे साथ ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 42 है प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया सो दे मेक देयर एनर्जी ऑन देयर, वो कहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका आंसर इसलिए है क्योंकि द स्ट्रक्चर मेसोसोम इज लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर यहाँ पे मेसोसोम नहीं दिया गया है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाकी ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 42 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके साथ आप मेसोसोम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है The nucleolus is a dark spot in the nucleus that is used to make। अच्छा, न्यूक्लियोलस क्या बना सकता है, डीएनए नहीं, लिपिड नहीं, एटीपी नहीं, डी राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर है। तो 43 में डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच व्हेन सेल प्रिपेयर टू डिवाइड। क्वेश्चन को सुने, व्हेन सेल प्रिपेयर टू डिवाइड द क्रोमेटिन कोइल्स अप टू फॉर्म। क्रोमेटिन की कंडेंसेशन हो जाती है और इससे क्या बनता है, सी इज द राइट आंसर 44 में क्रोमोसोम। हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन से पहले जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में एक नेटवर्क बनाता है, फिर जैसे सेल डिवीजन इनिशिएट होना चाहता है तो उस स्टेज में न्यूक्लियोलस जो क्रोमोसोम क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं। क्वेश्चन 45 है द टाइनी होल्स इन द न्यूक्लियर एनवेलप आर यूज्ड फॉर सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल ने ट्रांसपोर्ट करना है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो 45 में करेक्ट आंसर है बी, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। क्वेश्चन 46 है इफ यू सी यू क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस इट मींस दैट पार्ट ऑफ द डीएनए इज, बी इज द राइट आंसर, एक्टिव एंड बीइंग रेड, क्योंकि जो यू क्रोमेटिन पार्ट है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ द डीएनए है। तो यहाँ पे हमारे साथ 46 में करेक्ट आंसर है बी। अच्छा, क्वेश्चन 47 में है द डबल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज फिजिकली कनेक्टेड टू द, डबल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज फिजिकली कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 47 में बी करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं, ये न्यूक्लियस से लिया गया है। उसमें हम पढ़ते कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसकी एक्सटेंशन हुई है और उससे क्या बनते हैं, उससे न्यूक्लियर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है। 48 है बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस व्हिच मींस दे लैक अ मेम्ब्रेन अराउंड देयर डीएनए, बी इज द राइट आंसर। 48 में बी करेक्ट आंसर है क्योंकि उसका इसमें कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लाइड है। अ फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म इज फिल्ड विद, उसमें क्या हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, सेल्यूलोज हो सकते हैं, ओनली राइबोसोम। अच्छा, इसमें अगर लिपिड है भी तो आप ऑप्शन डी को देखेंगे वो डीएनए एंड एंजाइम है, तो दैट इज द मोस्ट करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर। 49 में डी इज द राइट आंसर, डीएनए एंड एंजाइम्स। क्वेश्चन 50 है हिस्टोन्स आर स्पेशल प्रोटीन्स इन द न्यूक्लियस यूज्ड फॉर हिस्टोन पैकेजिंग एंड कोइलिंग ऑफ डीएनए, डी इज द राइट आंसर। 50 में डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 51 है इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम ओल्ड सेल टू न्यू सेल यूजिंग क्रोमोसोम, मतलब लाइसोसोम, गाल्जी, विक्यूल, दे आर वर्किंग विद इन द सेल। क्रोमोसोम का काम ये कि जनरेशन को ट्रांसफर करें। तो 51 में हमारे साथ आंसर होगा डी एंड दैट इज क्रोमोसोम। क्वेश्चन 52 है द न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज अ फ्रेमवर्क ऑफ फाइबर्स दैट हेल्प कीप द, सी इज द राइट आंसर, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 53 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेक्स अ सेल यूकैरियोटिक इज हैविंग, जिसकी वजह से सेल यूकैरियोटिक, उससे पहले प्रोकैरियोटिक था। एनर्जी प्रोडक्शन दोनों में हो सकता है, लिपिड स्टोरेज दोनों में हो सकता है, सेल वॉल सब में हो सकता है, डीएनए इनसाइड अ मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस, वो गलत है। तो सी इज द राइट आंसर। 53 में सी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन 54 है द बिगेस्ट थिंग दैट यूकैरियोट्स हैव दैट प्रोकैरियोट डोंट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। 54 में डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 55 में है द डीएनए इन बैक्टीरियम इज यूजुअली शेप्ड लाइक, यहां पे सी इज द राइट आंसर, सिंगल सर्कुलर लूप, सी। अच्छा यहाँ पे आप देखिए तो सिंगल सर्कुलर लूप का मतलब ये नहीं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, बल्कि सर्कुलर लूप है, सर्कुलर डीएनए है और एक डीएनए, सिंगल का मतलब ये होगा। क्वेश्चन 56 है व्हाट इज द डिफरेंस इन राइबोसोम साइज फॉर प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोट। अच्छा यहाँ पे आप देखिए तो दे आर द सेम, 60 to 90, 80 to 90 और 70 to 80। अच्छा यहाँ पे ट्रिक ये भी हो सकता है कि 80 to 70 हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले प्रोकैरियोटिक दिया है वर्सेस यूकैरियोट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोकैरियोटिक स्टेटमेंट में पहले आया है तो पहले 70 होना चाहिए, यूकैरियोट बाद में आए तो फिर 80 बाद में होना चाहिए। अगर यूकैरियोट पहले आए तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है। 56 में डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 57 है बैक्टीरिया डिवाइड देमसेल्फ यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड, किस प्रोसेस पे बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं? दे डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। 57 में डी इज द राइट आंसर एंड दैट इज बाइनरी फिशन। क्वेश्चन 58 है द प्रोटीन यूज्ड टू रैप डीएनए हिस्टोन्स आर यूजुअली नॉट फाउंड इन। अच्छा वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में नहीं मिलते? का सिंपल मतलब ये कि जो बैक्टीरियल डीएनए है वो उसके अंदर प्रोटीन नहीं होते। यहाँ पे आंसर आपका हो गया डी। 58 में करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन 59 है विच ग्रुप यूजेस अ कम्प्लेक्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टू मूव मटीरियल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भी मैंने जिक्र किया है तो यहाँ पे यूकैरियोट्स में, और ये सिंपल क्वेश्चन भी है क्योंकि अर्किया बैक्टीरिया में कोई मेम्ब्रेन सिस्टम मौजूद ही नहीं है, वायरस तो इससे बिल्कुल आउट है। यूकैरियोट इसका करेक्ट आंसर हो गया। 59 में यूकैरियोट्स। क्वेश्चन 60 है द फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरियम एंड यूकैरियोटिक सेल आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ, सी इसका करेक्ट आंसर है देयर प्रोटीन स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल फ्लैजिला फ्लैजिलिन से बने हैं और हमारे फ्लैजिला जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं। यहाँ पे 60 में करेक्ट आंसर है सी। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखिए क्वेश्चंस को तो अगर आप सोचिए कि फ्लैजिला तो हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल है सिलेबस में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जितनी भी डिफरेंसेस है, लगे जिस तरह सेल वॉल का कंपोजिशन हो गया या कोई सेल मेम्ब्रेन में मेसोसोम का एक्स्ट्रा होना, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स का प्रेजेंस या एब्सेंस, वो सारी चीजें जरूरी हैं। क्वेश्चन 61 है यूकैरियोट्स हैव अ मच मोर कॉम्प्लेक्स जीनोम बिकॉज दे हैव बी मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम। 61 में बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 62 है अ वेल डेवलप्ड स्केलेटन ऑफ प्रोटीन फाइबर साइटोस्केलेटन इज फाउंड इन। अब साइटोस्केलेटन के बारे में भी प्रोकैरियोट्स में हम पढ़ते हैं कि एब्सेंट है, तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 62 में एंड दैट इज यूकैरियोट। 63 है ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रियोल इज अ फीचर ऑफ मोस्ट, किस ऑर्गेनिज्म में सेंट्रियोल होते हैं? यहाँ पे देखिए तो अगर ये एनिमल्स होते तो फिर भी चेंज होना चाहिए था आंसर, लेकिन यहाँ पे एक प्रोकैरियोट से उधर बिल्कुल सेंट्रियोल नहीं है, वायरसेस है उधर तो कोई सेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑल सेल्स में फिर प्रोकैरियोट्स भी आ जाते तो वो भी करेक्ट नहीं है। और यहाँ पे स्टेटमेंट में मोस्ट लिखा है तो ये मोस्ट यूकैरियोटिक जिस तरह मोस्ट एनिमल्स या लोअर प्लांट्स में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है 63 में। क्वेश्चन 64 है अ स्टिफ वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज इज अ फीचर ओनली फाउंड इन, डी इज द राइट आंसर प्लांट सेल। सेल्यूलोजिक सेल वॉल कहाँ पे होता है? दैट इज इन प्लांट्स। क्वेश्चन 65 है यू कैन फाइंड अ वेरी लार्ज वाटर फिल्ड वैक्यूल इन द सेंटर ऑफ। अच्छा ये भी अब यहाँ से प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंसेस है, तो उसमें लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, करेक्ट आंसर इज
बी। क्वेश्चन 65 में प्लांट सेल है। क्वेश्चन 66 है इफ ए सेल हैज क्लोरोप्लास्ट इट मींस द सेल कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, सिक्रीशन। अच्छा, आप देखिए ये सारे फंक्शन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो फिर कोई प्रोसेस नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कि जब क्लोरोप्लास्ट का डिस्कशन आए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। दो की ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन दिस क्वेश्चन इज रिलेवेंट टू द क्लोरोप्लास्ट, सो बी इज द राइट आंसर। 66 में बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 67 है व्हेन लुकिंग एट अ सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप एनिमल सेल विल नेवर हैव अ, बी इसका करेक्ट आंसर है सेल वॉल। व्हेन लुकिंग एट अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप एनिमल सेल्स विल नेवर हैव, मतलब न्यूक्लियस हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नेवर लिखा है। राइबोसोम हो सकता है, हो भी नहीं सकता। माइटोकॉन्ड्रियम मौजूद हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन सेल वॉल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 67 में करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज बी। क्वेश्चन 68 है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल्स कॉल्ड प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट आर फॉर, यहाँ पे स्टोरेज एंड मेकिंग फूड। स्टोरेज इसका काम खुराक को स्टोर करना है, और प्लस मतलब जो सिंथेसिस हो जाती है ल्यूकोप्लास्ट। मेकिंग फूड क्लोरोप्लास्ट का काम है, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे 68 में करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन 69 है प्लांट सेल यूजुअली हैव अ वेरी रेगुलर फिक्स्ड शेप्स बिकॉज ऑफ देयर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि प्लांट के सेल को शेप क्यों दिया जाता है या मिलता है, बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल, मतलब डीएनए स्ट्रैंड, एटीपी लेवल्स, लाइसोसोम, इस पे सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका शेप के साथ काम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, एंड दैट इज रिजिड सेल वॉल, या सिंपली हम लिख सकते हैं सेल वॉल। Question 70. Centrioles which help with cell division are typically found in plants, animals, fungi, bacteria. यहाँ पे 70 में B करेक्ट आंसर है, एंड दैट इज एनिमल। अच्छा, यहाँ पे प्लांट्स लिखा है तो ये जरूरी है कि आपके जहन में आ जाए कि हाँ देयर आर सर्टन प्लांट्स लाइक लोअर प्लांट मोसिस जो है इसमें तो ये हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जनरलाइज क्वेश्चन है कि एनिमल्स में होंगे या प्लांट्स में, तो हमारा सा आंसर क्या होगा, एनिमल्स। क्वेश्चन 71 है एनिमल सेल्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे लेक, कौन सा ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है 71 में, एंड दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है द वे प्लांट स्टोर देयर एक्स्ट्रा शुगर फॉर लेटर इज बाय मेकिंग, द वे प्लांट स्टोर देयर एक्स्ट्रा शुगर फॉर लेटर इज बाय मेकिंग, बी इज द राइट आंसर 72। इसका सिंपल मतलब ये है कि प्लांट का स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है, और वो है स्टार्च। क्वेश्चन 73 है विच ग्रुप इज कंसिडर्ड ऑटोट्रॉफिक, कौन सा ऑर्गेनिज्म हम ऑटोट्रॉफिक कंसिडर करते हैं, ह्यूमन नो, फंजाई नो, एनिमल्स नो, बी प्लांट्स इसका करेक्ट आंसर है। 73 में प्लांट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 74 है बिकॉज एनिमल डोंट हैव प्लास्टिड दे मस्ट सर्वाइव बाय ईटिंग। अच्छा, किस तरह ये सर्वाइव करेंगे, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सनलाइट से नहीं ले सकता फूड, कार्बन डाइऑक्साइड से भी नहीं ले सकता, ईटिंग लिखा है तो वाटर तो ईटिंग नहीं है, एक्सटर्नल ऑर्गेनिक फूड जो रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड है वो करेक्ट आंसर होगा बी। अच्छा, 74 में बी करेक्ट आंसर है। इसमें अगर क्वेश्चन 75 है what is the main thing that both plant and animal cell share, cell wall no, chloroplast no, plastid no, a plasma membrane and a nucleus, C is the right answer। 75 में करेक्ट आंसर है C। क्वेश्चन 76 है a scientist observes a mysterious organelle that has a double membrane, its own DNA and its own ribosome, but it cannot produce ATP, दिस इज लाइकली ए। क्वेश्चन को फिर सुने, अ साइंटिस्ट मतलब कोई भी एक बंदा है, मिस्टीरियस सिंबल एक एडिशनल टर्मिनोलॉजी ली गई है कि समझ न आने वाले ऑर्गेनेल, दैट हैज अ डबल, दो मेम्ब्रेन्स है, अपनी डीएनए है, अपना राइबोसोम है, लेकिन एटीपी नहीं बना सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दिस इज लाइकली
माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्ट दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। सही है, तो ल्यूकोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर है सी, ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन 77 है while bacteria lack a nucleus they still perform highly organized DNA transcription। इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। Where does this occur? तो इसका करेक्ट आंसर है इन अ स्पेशलाइज्ड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन कॉल्ड न्यूक्लाइड। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है, द सेम प्रोसेस हैपनिंग इन द नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लाइड। सो बी इज द राइट आंसर। 77 में बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 78 है द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अप्लाइज टू ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनेल। मतलब जितनी ऑर्गेनेल्स है उसके ऊपर जो इसके जो मेम्ब्रेन्स है वो सारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। बट विच वन हैज अ मोज़ेक ऑफ 70 राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। किसके ऊपर 70 राइबोसोम भी है? तो यहाँ पे मोज़ेक ऑफ 70 राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है, मुझे भी कंफ्यूज किया। ट्रिक ये है कि आपका आंसर यहाँ पे आर या आर होना चाहिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसका आंसर सी है, नन ऑफ दिस, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर 70 नहीं बल्कि 8 राइबोसोम होता है। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। और रीजन भी आप लिखे कि देयर इज नो सच सरफेस। क्वेश्चन 79 है इफ यू ऑब्जर्व अ सेल दैट हैज अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम। क्वेश्चन को गौर से सुने। इफ यू ऑब्जर्व अ सेल दैट हैज अ हाई concentration of hydrolase enzyme but these enzymes are floating freely in the cytosol rather than being inside a vesicle, what has failed? तो 20 का करेक्ट आंसर है द Golgi body failed to package the enzymes into a functional lysosome। बी इसका करेक्ट आंसर है 79 बी। क्वेश्चन 80 है which organelle is often called the control center because it contains the cell's DNA? The simplest question of the test। C इसका करेक्ट आंसर है and that is nucleus। Question 81 है what is the name of the jelly-like substance that fill the space inside the cell membrane? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली-लाइक मटेरियल है उसका नाम क्या हो सकता है? and that is 81 का करेक्ट आंसर है साइटोप्लाज्म। थैंक यू।